ओके जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। आज अच्छा, आप लोगों को मैंने बुक्स तो प्रोवाइड कर दी थी। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो आप लोगों का टॉपिक था डोजी था, ठीक है, वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया। कैंडल पैटर्न्स का, उसके बाद हैमर, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे कुछ पार्ट्स रहते थे, ठीक है, कुछ टाइप्स रहती थी कैंडल पैटर्न की, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शूटिंग स्टार। ठीक है। अब शूटिंग स्टार क्या होता है, किस तरह से हम पता करेंगे कि हमें चार्ट में शूटिंग स्टार कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे है, उसकी शेप क्या होगी कैंडल की, ठीक है, ये सारा। अब सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसकी तरह शेप ड्राइंग कर लूँ थोड़ी सी मैं। ठीक है, कि आपको ये नज़र कैसी आएगी। ये इस तरह से छोटी सी बनी होगी। क्या है भाई। ओके जी, इसको इधर ही रहने देते हैं भाई, तुम ना चेंज हो। ओके। हाँ ओके जी, ये कैंडल होगी आपकी इस तरह से, एक कैंडल होगी आपकी इस तरह से, और एक कैंडल होगी आपकी इस तरह से। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो। ठीक है, रेड कलर कर लेते हैं, और रेड कलर को कर लेते हैं डार्क। इसको कर लेते हैं ग्रीन, क्योंकि ये कौन सी है कैंडल, बाय की कैंडल है। ये बहुत तंग कर रही है। ओके जी, यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं इस तरह से आपको मार्केट में कुछ इस शेप से नजर आएगी, और ये होती बेसिकली कहाँ पे, ये आपको चार्ट में वैसे तो ये हर कहीं कहीं भी आपको नजर आ जाएगी, लेकिन होती वहां पे है जहाँ पे बायर्स का, जहाँ पे बहुत ज्यादा बाय गया हो। ठीक है। मार्केट, ये आपको बहुत शॉर्ट एंट्री देती है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री लेनी हो, ठीक है, शूटिंग स्टार अगर आपको कहीं नजर आ गया चार्ट में, तो अगर आपने वहां पे एंट्री लेनी होगी, मतलब ट्रेड लगानी होगी, तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे नजर आई है ये कैंडल, तो आपने क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा वेट करना होता है। जरा रुक जाए, जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। क्या है भाई, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। ओके जी, इस तरह से ये कैंडल होती है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है, इसको पहले तो आपने देखना होता है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं। उसके बाद आपने देखना होता है कि ये जो पीछे वाली जो बाय की कैंडल थी, उसको ये ब्रेकआउट करके गई है या नहीं। ये देखें, यहाँ से इसको ये ब्रेक करके नीचे चली गई है, मतलब कि यहाँ पे छोटी कैंडल बनी थी बाय की, ठीक है, इस तरह से कह लें, और यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई है, मतलब कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है, सेलर ने। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे सेल की आएगी मार्केट। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे 3 से 4 भी स्पाइक्स दे सकती है। इस कैंडल को हम लोग स्पाइक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली इसको स्पाइक्स कहती हूँ जब हमने किसी चीज को आगे कैच करना हो, जैसे कि कह लें कि मैंने अब क्या करना है कि मार्केट में से 2 से 3 कैंडल्स, मतलब स्पाइक्स जो है वो मैंने कैच करनी है। तो कैच करनी मतलब कि ट्रेड लगा लिया यहाँ पे मैंने। फर्ज कर लें कि यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया, ये यहाँ तक आ गई, यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि भाई अब मार्केट जो है सेल जानी ही जानी है। ये कोई 3 से 4 जो है कैंडल जो है ना, आगे इस तरह से बनाएगा। ये आपको बहुत शॉर्ट एंट्री देती है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है, जब भी आपको ये नजर आ गई, आपने ये पहले देखा कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल मैंने बनाई है, ठीक है, एक तो ये कैंडल पहले बाय थी, बाय की 4 5 कैंडल्स बनी हो, मतलब कि मार्केट जो हो वो बाय गई हो। ठीक है, अब बाय की तो क्या होगा, ये टॉप पे एक ये इतनी सी कैंडल बनेगी। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पूरी एक कैंडल यहाँ तक, ये जो विक आपको नजर आ रही है ना, इसको विक कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ये ऐसे नहीं बन जाती लाइनें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है यहाँ तक टच करके गई है, मतलब कि यहाँ तक बायर्स थे।
ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इनका रुझान कम हो गया, यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, खरीद के सेल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर क्या होगा, बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे सेलर्स का ज्यादा आ गया रुझान, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ तक ये बायर जो है यहाँ तक टच करके गए, टच करके इसको फिर नीचे चले गए यहाँ तक। तो इसका ये मतलब होगा, जब ये इतनी सी कैंडल बन जाएगी, आप जो टाइम फ्रेम यूज करोगे वो 4 होगा एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो जब वहां पे ये इस तरह की कैंडल आपको नजर आती है और पीछे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, आगे एक जो रेड कैंडल है वो इसको पीछे वाली को ब्रेक करके जाएगी, यहाँ तक इतनी बन गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मार्केट का कोई समझ ही नहीं आ रही, ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, छोटी छोटी कैंडल्स दे रही है, ठीक है। अब कोई पागल ट्रेडर ही होगा जो यहाँ पे ट्रेड लगाएगा, ठीक है। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट ने कब कहाँ जाना है, ठीक है। वो कैसे पता करते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे ये चीज बन गई है, यहाँ पे ये टॉप बन गया है, यहाँ पे ये देखें एक ये बन गया हुआ है, यहाँ ये भी, इसका भी नाम बताती हूँ आपको। अब ये देखें, अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सेम उसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये बाय गई हुई है मार्केट, यहाँ पे कह लेके ये शूटिंग स्टार ये कैंडल आ गई है। अब इसने 100%, ये देखिए अभी तक ये सेल जा रही है, ठीक है। इसने सेल ही जाना, ये 2 से 3 या 3 से 4 कैंडल्स ये है ना, सेल की देगी ही देगी इस तरह से। अब यहाँ पे इसे भी आप ट्रेड लगाओगे, जी जी, इसे जूम कीजिएगा। ओके, ये लीजिए, ठीक है। इसकी जो विक होती है ना, ये जो विक होती है, ये अभी आपको छोटी छोटी इसके ऊपर नजर आ रही होंगी, लेकिन इसकी विक अगर आप देखें गौर से और इसको जूम करके अपने मोबाइल्स में, ठीक है, जब आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे कि इसकी जो नीचे वाली विक होगी ना वो छोटी होगी बनिस्बत ऊपर वाली विक के, ठीक है। ऊपर वाली विक ज्यादा लंबी होगी, ठीक है, ये छोटी है, ये इसकी ये ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। नीचे ऊपर वाली जो विक है वो ज्यादा लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट है यहाँ तक ये टच करके नीचे चली गई है। अब देखो कि आप देखोगे कि जब, अब देखो मैंने तो यहाँ पे एंट्री ले ली है, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे, लेकिन आपने कंफर्म भी करना होता है, ठीक है। यहाँ तक वेट करें, अभी भी ये कंफर्म नहीं है। यहाँ तक अगर इसको ये ब्रेक करके यहाँ तक आ जाती है ना, यहाँ तक आ जाती है, तो फिर ये यहाँ तक आएगी, सेल यहाँ तक आएगी ये, ठीक है। ये चीजें सीखनी होती हैं कि या अब आजकल जो मार्केट में रुझान चल रहा है ना, वो भी आगे आगे जाके आपने पढ़ना है, लेकिन डबल टॉप जो है इसका रुझान बहुत ज्यादा हर मार्केट में ये चल रहा है। जो भी मार्केट ओपन करते हैं उसमें डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, और मार्केट दौड़ी जा रही है बस उसकी नक्शों पे। ये देखें, अब इसकी भी कुछ एग्जांपल आएंगी, वो मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन बहरहाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। अब शूटिंग स्टार आप लोग को आइडिया हो गया कि शूटिंग स्टार जो है आपको चार्ट में यहाँ भी मिल सकती है, होती वैसे ये टॉप पे ही है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, अब ये नहीं आपने ढूंढने बैठ जाना कि हमें वो ऊपर ये कह लें कि ये टॉप पे मिलेगी, नहीं। जब भी ये कह लें कि ये मूव करके नीचे जा रही है, सेल बना के जब ये ऊपर बाय की तरफ गई है, ठीक है, और ऊपर ऊपर इसने टॉप पे यहाँ पे जैसे बना दिया, अब जाहिर सी बात है उसने ऊपर तो जाना नहीं है ना, और ज्यादा जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये मूव करेगी। देखिए कितना ज्यादा ये सेल आई है, बहुत ज्यादा सेल आई। अब इसने भी ऐसे ही जाना है, अब ये मार्केट तकरीबन 28 तारीख तक इसने सेल ही जाना है, इसी तरह बाय सेल बाय सेल बाय सेल, लेकिन इसने इसका रुझान सेल की तरफ ही होना है। ओके जी, शूटिंग स्टार क्लियर हुआ कि आपको किस तरह की कैंडल मिलेगी। आपको बायर्स की 2-3-4 कैंडल्स मिलनी चाहिए, ये बहुत शॉर्ट एंट्री देती है आपको, ठीक है। इसकी भी किस तरह से होती है, और ये जो है ये आपको, वैसे तो ये अप साइड पे आपको मिलती है, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड पे मिलती है। जैसे कि यहाँ पे बन गई, अब जाहिर सी बात है ये यहाँ पे तो बनेगी नहीं, यहाँ पे अगर बन भी जाती है कभी, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल जाती है, ठीक है,
तो उसके बारे में बताऊंगी आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। अभी फिलहाल आप शूटिंग स्टार पर तवज्जो दें। शूटिंग स्टार का आप लोग को पता चलेगा, इस तरह की विक बनी होगी, ठीक है। नीचे भी विक होती है, ठीक है, ये नहीं कि नीचे नहीं होती, नीचे भी थोड़ी सी निकली होगी, ठीक है। और उसके बाद ये सेल जाएगी 3 से 4 कैंडल्स। इसकी शेप लाइक हैमर होगी। लाइक हैमर नहीं होती। हैमर जो है वो एक हथौड़े की तरह बना होता है, ठीक है। ये हाँ तो हथौड़े एक की तरह नहीं थोड़ा बना होगा। ये यहाँ पे बनाया ना, तो आपको इसकी थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ, और कलर डार्क। ओके, ये इस तरह से इसकी विक। अब देखिए, हैमर जो होता है ना, उसकी विक नीचे से नहीं निकली होती, सिर्फ ये ऐसे ही खाली बना होता है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर विक बताओ ना। होगी, इसकी जो पहचान होगी ना, वो हैमर, इसकी ये जो विक होती है ना, ये निकली हुई होगी। और ये इसका ये जो ऊपर जो विक होगी, ये लंबी होगी, ठीक है। इसकी शेप देखने के लिए मैं कह रहा था कि प्रॉपर थोड़ा जूम कर दें, समझ आ जाएगी, क्योंकि वो आ, सारे एक जैसे ही हैं, फिर वो अभी भी रहेगा सारा। कहाँ से चार्ट में दिखाऊं आपको? चार्ट भी लेके चलती हूँ, आप बिल्कुल भी जज्बाती ना हो। ओके, ये ये इतना पहले तो। बाई की 2-3 कैंडल बनाएगा। जी जी। पहले बाई की 2-3 कैंडल बनाएगा, उसके बाद हाँ ये जी, ये आएगा शूटिंग देखें, स्टार जैसे कि आएगा। ये कह लें। अब ये देखें, बाय की 2-3 कैंडल्स बनी हुई हैं, फिर ये एक बिक दी है इसने। और शूटिंग स्टार जैसे आप कह लें इसको, जब ये ब्रेक करके नीचे आएगी, फिर आपने एंट्री लेनी होती है, ठीक है। और उसके बाद ओके। मार्केट में भी ढूंढते हैं, आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये लें जी, इजीली मिल जाती है मार्केट में, बनती बहुत कम है, कम बनती है। अब देखिए ना, अब ये एक एक घंटे में एक एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब दिन में कितने घंटे होते हैं, ये कितनी कैंडल्स बनी हुई है। कह लें कि ये पूरा दिन ये बाय गई है, फिर उससे अगले दिन ये पूरा 2-3 दिन ये सेल गई है, इस तरह से होती है। आपको ट्रेडर्स को वेट करना पड़ता है अपनी अच्छी एंट्री के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये कौन सी कैंडल बनी हुई है। हाँ, अब देखिए ना, यहाँ पे आप अगर देखते हो, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये बराबर नहीं है, तो इस यानी कि पे शूटिंग करते हैं। स्टार है वो जो सेल ट्रेंड ही बनाएगा वो। हाँ, ये सेल ट्रेंड बनाता है, ये कंफर्मेशन देता है आपको कि आगे इसने सेल जाना है। लेकिन ये 2 से 3, ये 3 से 4 कैंडल्स देगा। यहाँ पे भी इसने बाय की देके फिर ये सेल गया हुआ है वैसे। और भी ढूंढते हैं, ढूंढना पड़ता है भाई इनको। पहले इसका रुझान इस तरफ था, ये कह लें। ओके, हो गया। ये सारे जो निशान लगाए, ये मैंने सब क्या है, शूटिंग स्टार है। इसके बाद जो मार्केट पहले बाय थी, ठीक है। फिर इस तरह ये भी बाय थी, ये सेल आई है, कुछ थोड़ा सा सेल आई है, ठीक है। ये भी काफी सेल आई है यहाँ पे। अब देखो, आपको आपने ये भी नहीं करना कि जी अब यहाँ पे तो आप ही ने मैम ने बोला था कि यहाँ पे ये इसने सेल आना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेल आएगी इस तरह से, इस तरह से नहीं। ये अपना हायर लो बनाते हुए नीचे जाती है, ठीक है। आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि 5-6 कैंडल्स इकट्ठी यहाँ पे बन जानी है, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सेल जाएगी जरूर, लेकिन ये अपना हायर लो लोअर लो बना के जाएगी, ठीक है। ओके जी, इसको करते हैं डिलीट। शूटिंग स्टार, ओके। 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 ओके, ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं हम हैंगिंग मैन पे आ जाते हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन से क्या मुराद नजर आ रहा है कि आदमी लटका हुआ है ठीक है, ठीक है। और ये आपको, ये भी जो है ना, ये आपको मिलेगा अप ट्रेंड पे, ठीक है। कह ले कि रेजिस्टेंस मिल जाएगा,
कहीं भी अप ट्रेंड पे ये भी अप ट्रेंड था एक ज़माने में जब ये नहीं था बना, ठीक है? यहाँ पे ये भी अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है, ये ठीक है, ये अप ट्रेंड मतलब कि इस लेवल पे आके आपको ये हैंगिंग मैन नज़र आएगा। इधर ही ना कहीं ढूँढते रह जाना आप लोग। हैंगिंग मैन कहाँ मिलेगा? रेजिस्टेंस में? रेजिस्टेंस में, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड पता है ना, अप ट्रेंड मैंने उस दिन पढ़ाया था, बताएं इधर अप ट्रेंड कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? रेजिस्टेंस है। शाबाश, वेरी गुड, ये मेरे पढ़ाने का नतीजा है। ओके जी, ये देखें, ना किया करें ऐसे, पढ़ाई कर लिया करें, खुद ही कुछ कर लिया करें। एक तो मुझे चैनल नहीं मिलता जब मुझे ढूंढना होता है। ये सेल ट्रेंड है, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड, अच्छा, ठीक बाय है, ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। यस, सेल ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड, डाउन अप ट्रेंड मतलब बाय बाय ट्रेंड, ट्रेंड। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, अब नहीं बोलता। वेरी गुड। ओके जी, जो हैंगिंग मैन होता है बेसिकली इसकी शक्ल कैसी होती है, आप लोग को बुक मैंने प्रोवाइड कर ली थी, किसी ने जहमत नहीं की होगी सारा पढ़ने की उसको, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने चलता कहा है। था आधा पढ़ना, जब तक मैंने पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ा था। अल्लाह अकबर, मैंने कब बोले आधा पढ़ने? उतनी असाइनमेंट बनानी उतना ही पढ़ना था ना। ओके, अच्छा, ओके जी, ये है हमारा हैंगिंग मैन, ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है जी जनाब, ये देख लें आप लोग, किसे जाहिर करवाऊं, ओके जी, ये यहाँ से इतनी लंबी होगी और इसकी ये जो शेप होगी इस तरह से ऊपर से क्लोज होगी, ऊपर ये विक यहाँ तक होगी बस, बल्कि ये विक होगी ही नहीं, ठीक है, ये लाइक कह लें कि हैंगिंग मैन है। अब आपको ये मिलता कहाँ से है? अप ट्रेंड पे मिलता है, ये भी आपको बता दिया है, कहीं भी आपको अप ट्रेंड में मिल जाएगा। अब अप ट्रेंड में मिलने के बाद अब ये आ गया तो क्या होगा? जब भी आपको अप ट्रेंड में ये हैंगिंग मैन नजर आ जाए, ठीक है, ये कैंडल नजर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये रिवर्स करेगा, बैकअप भी कर सकता है, मतलब बैकअप से कह लें, ठीक है, पुल बैक भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये अपने ट्रेंड को, ठीक है, वापस बाय से सेल की तरफ लेके आ सकते हैं। जब भी ये आपको नजर आ रहा है बाय ट्रेंड पे, आपने ट्रेड लगा लिया या फिर कुछ भी आपको ये नजर आ गया, फौरन से अपनी ट्रेड बंद कर दो, आपको पता है ये 100% आपको सेल की तरफ लेके जाता है। जहां भी ये नजर आएगा ये आपको सेल की तरफ लेके आएगा। अच्छा जी, अब देख लेते हैं मार्केट में कहाँ पे ये बना हुआ है हैंगिंग मैन, साथ साथ आपको दिखा देते हैं एग्जांपल में। अब ये देखें, ये था, इसको जरा रेज करते हैं, डिलीट यहाँ पे, ओके, इसको जरा जूम करें, ये देखें, ये आपको अंदर, इसके अंदर जो मैंने निशान लगा दिया, बॉक्स बना दिया, ये आपको नजर आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, गलत लगा दिया, क्या हो गया, मुझे हैंगिंग मैन ढूंढना था। ओके जी, हैंगिंग मैन ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया, कहाँ छुप गया हैंगिंग मैन? इसकी विक ऊपर होती है कि नीचे होती है? इसकी भी नीचे की तरफ होती है। ओके जी, वेट करिए जरा, लैपटॉप को सेट कर लूं। ओके जी, यहाँ पे नहीं ये ढूंढना। भी सेल ट्रेंड ही बनाता है।
ये आपके ट्रेंड को चेंज कर देगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ले जाएगा आपको। बूम एंड ओके क्रैश में जाते हैं। क्रैश 1000 ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत लकी। जबरदस्त। इकरा कह रही ये होगा ये अप ट्रेंड में। क्या क्या ये होगा ये अप ट्रेंड में मतलब? मतलब कि वो बाय ट्रेंड में जाए ना, ये आप ये डाउन में ढूंढ रही हैं, ऊपर जाए मार्केट की तरफ ये अप ट्रेंड ही बाय है ट्रेंड में। इसके। ये देखिए ना, आपने ये नहीं कहना कि ये यहाँ पे होगा, ठीक है? मतलब कि आप ये कह रहे होंगे ना कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये वाला ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। इस तरह से देखना है। अब देखें ये क्या चल रहा है, ये अप ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। हाँ जहाँ से ऊपर गई वो अप ट्रेंड ही है, ठीक है। ठीक है। हैंगिंग मैन ने कसम खा लिया मैंने नहीं मिलना। इतना ओके जी, आसानी से ये तो नहीं ना मिल गया, बनती। मिल गया। ओके ये लें जी। इसको जरा जूम कर नजर आ जाए। ये ले जी। देखिए ये टी बना हुआ है, डूजी टाइप बना हुआ है, ये हैंगिंग मैन भी नहीं है। ये वो है, क्या नाम है उसका, ग्रेवस्टोन डोजी होगी। डोजी है। ये लें जी। एक तो ये हैंगिंग मैन बना हुआ है। अब मिलेंगे, काफी मिलेंगे। तो ये तो बाय की तरफ लेके जा रहा मार्केट को। क्या क्या क्या? इसके इसमें बाद तो मेरी मार्केट मेरी ऊपर बात जाती सुने, मेरी बात सुने। आपने ये नहीं देखना होता कि फौरन से ये एक मार्केट दी है, एक कैंडल दी है, उसके बाद फौरन से ये सेल की तरफ आ जाएगा। मैं रुके, मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ, अच्छी वाली एग्जांपल। है। ये ना ये इससे तो आप प्रॉपर लोग भी मार्केट कंफ्यूज है ना। मैं मुझे पता चल गया आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ जी। जी जी जी। ये भी एग्जांपल है लेकिन इसकी वीक निकली हुई है। क्या कुछ करना पड़ता है? क्या हो गया, हैंगिंग मैन क्यों नहीं मिल रहा? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिल रहा सानू किवें लभेगा। यही तो मसला है। कहते हैं रियासत चलाने वाले सियाने ना हो तो फिर राया को सियाना बनना पड़ता है, तो सी सियाने बन जाओ। ये गई ये लें जी। इसको गौर से देख लें, ये हैंगिंग मैन है, ठीक है? इसके ओके बाद ये भी एक हैंगिंग मैन है। नहीं लेकिन इसमें ये एक और ट्रेंड बना रहा है, ये इसकी तरफ ना आ जाए आप। तो ये जो बाय की तरफ लेके जा रहा है ये कौन सा है फिर। ये भी आपको ये भी पढ़ाऊंगी, बाय ये की। आगे आके टॉपिक आ रहा है इसका भी, टेंशन ना लें, इसके बड़े ओके टॉपिक हैं। टॉपिक खत्म नहीं होते इसके, जितने मर्जी पढ़ लें। ओके जी, ये मार्केट जा रही है सेल की तरफ। पहले कहाँ थी, बाय की तरफ, लेकिन ये भी एक बाय की प्रॉपर तरफ। एग्जांपल नहीं है, ठीक है? ये कहीं मिल गई या ये ऊपर जा रही थी, यहाँ पे ये अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ पे एक ट्रेंड छोटा सा बना रही थी। इसको और भी ढूंढे तो मिल जाएगी ये। शेप इसकी ऊपर की तरफ होगी ना, हैमर से मिलती होगी ना शेप, लेकिन ये मार्केट को
डाउन ट्रेंड में हाँ, लेके जाएगी, विक ऐसा ही इसके है, नीचे ऐसा ही होगी है, वो। ऐसा ही है। इसकी विक लंबी होगी, ठीक है। विक की निशानदी रखिएगा। ओके जी। अब काफी ज्यादा मिल रही है। चलेंगे। अच्छा जी, ये जो एक कैंडल पैटर्न था ना, ये एक किस्म का कह लें कि हैमर्स जो थे ना, ये हैमर्स की टाइप खत्म हो गई हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा है तो ये कह लें कि ये हैमर्स की टाइप्स थी, ठीक है, क्योंकि वो हैमर से मिलती जुलती शेप्स थी, ठीक है। अब आप लोग को पढ़ाना है। अब जो टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है ना, न्यू टॉपिक की तरफ लेके जाऊं, आप लोग खुद ही बता दें, न्यू टॉपिक की तरफ लेके जाऊं या फिर पीछे वाला ही उसको रिवाइज करना है, आप लोगों ने उसी पे काम करना है अभी। क्योंकि न्यू मैंने तो टॉपिक है। पढ़ाते जाना है, मैंने तो पढ़ाते जाना है, आप लोगों ने पीछे वाला भूल जाना है, जैसे आप लोग कर रहे हो ना। पढ़ा हैमर्स दूं? को अच्छी तरह क्लियर, सारे हैमर्स को क्लियर कर लेते। सारे हैमर्स को अगेन से क्लियर कर दूं? हाँ जी, क्लियर कर लें। ओके जी, सारे इधर बना देती हूँ। ये फोर टाइप्स के, इस तरह से फोर टाइप्स के हैमर हो गए ये ना। बेसिकली कॉमन हैमर की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। कॉमन बेसिकली टू टाइप्स कॉमन होती हैं, और लेकिन ये जो इन्वर्टर हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, ये उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी में नहीं, शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट टाइप्स है ना, दो हैं। ये शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये उसमें इन्वर्टर हैमर, ये जो है ना, इसमें मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोग को पता चल जाएगा इसका। अब ये देखें, ये अभी बन रहा है, शायद ये बन जाए, हैंगिंग मैन बन जाए। टाइम क्या हुआ है? पौने 9:44 हुए हैं, 9:44 है अभी तकरीबन टाइम है। तो ये हैंगिंग मैन अभी तो फिलहाल बना हुआ है, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए। एक ये हैंगिंग मैन था। बहरहाल, ये लाजमी है कि घंटे बाद ही बनता है। ये 1 घंटे बाद एक कैंडल बनती है। अगर आपने ओ, अगर आपने यहाँ पे ये टाइम फ्रेम यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अगर आपने एक 1 नोड का लिया है ना, तो 1 घंटे में बनेगी। अगर आपने 4 घंटे में लिया है ना, देखें, ये 4 कैंडल्स बनी ठीक हुई है, हैं। होंगे। तो यहाँ पे ये अभी एक कैंडल बनी हुई है, ये। इसकी जो ओके, बेस्ट एग्जांपल्स है ना, ये एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट यही होता है, H4 होता है। ओके जी, हम लोग टाइप्स रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। हैमर को दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा जी, हैमर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉमन हैमर और एक होती है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने नहीं पढ़ाया। आज पढ़ा दें फिर। चलो करते हैं कुछ। हाँ जी, कॉमन है, मरी पढ़ा था बस। ओके, हो गया। ये होता है कॉमन हैमर, इन्वर्टर हैमर। ये नीचे एक बंदा कह रहा है कि दोनों ही पढ़ाए थे, इससे जरा पूछिएगा कौन से होते हैं। दोनों पढ़ाए थे? हाँ, ये कोई कह रहा है, मैसेज कर रहा है, पता नहीं कौन है, इससे पूछिएगा। चले जी, बताएं। इन्वर्ट इन्वर्टेड जो हैमर है ना, उसमें बताया था कि डाउन ट्रेंड में ये जो हैमर आ गया ना, तो इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये हमारी मार्केट को ऊपर ले जाती है। ओके, हो गया, वेरी गुड। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी हैमर की तरह शेप होती है। मेरी बात सुनिए, टेस्ट लेता अगले बंदे का टेस्ट लेता कौन है, जिसको खुद नहीं आता? देख किया लें। होता है मैंने, मुझे पता है। मैंने कहा था ना, मेरा भी क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, इसकी हैमर की तरह शेप होती नहीं, इन्वर्टेड, वो तो शेप दोनों की चेंज नहीं होती। थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हैमर से मिलती जुलती है। सही कह रही है वो। इकरा वेरी गुड, गुड जॉब। मैंने हुन पढ़ना पैना। मैंने तो आपको पहले ही कहा था भाई आप बड़े नालायक हैं। अच्छा, ओके हो गया। अच्छा जी, कॉमन हैमर क्या होता है? कॉमन हैमर आपको मिलेगा स्पोर्ट लेवल पे, इन्वर्टर हैमर भी आपको मिलेगा सपोर्ट लेवल पे, ठीक है? स्पोर्ट लेवल क्या ओके। होता है, जरा बताएं। स्पोर्ट जहाँ से बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं। वहां पे वायर्स बैठे होते हैं, ये लेवल बनता कहाँ पे है? लेवल बनता, लेवल उसका मेजर लेवल भी होता है और जी जो जी, है मेजर माइनर। लेवल बताएं ना, मेजर लेवल बताएं। मेजर लेवल कहाँ पे बनता है? जी। ये तो मार्केट को देख के ही पता चलेगा ना कि कहाँ पे क्या बन रहा हो है। गया मार्केट में, ये ले आंखें बंद करके बंदा बना लेता है ये। वही ना, जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही है वहां पे ही बनना है ना उसने। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके जी। अब कॉमन हैमर में होता बेसिकली क्या है कि आपको ये इसकी शेप का पता चल गया। ये क्या करता है, आपके ट्रेंड को रिवर्स करने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर आपके जो आपका जो ट्रेंड है वो बाय ट्रेंड चल रहा है, अब कोई भी ट्रेंड आ सकता है इसमें। अगर बाय ट्रेंड चल रहा है, सेल ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये कॉमन हैमर आ गया तो उसमें ये इतनी हेल्पफुल आपको करता है कि आपको एक ट्रेडर को, ठीक है, ये पता चल जाता है कि अब ना आगे जाके मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मतलब कि उसको कंफर्म नहीं होता, अब आगे जाके मार्केट सेल में जानी ही जानी है अगर वो बाय में जा रही है, ठीक है, और ये आ गए वहां पे जो ट्रेड जो मार्केट होगी वो गड़बड़ करेगी। हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस तरह से जाते जाते, सॉरी ड्राइंग बड़ी खराब है मेरी। अच्छा जी, इस तरह से जाते जाते यहाँ पे कह लें कि यहाँ पे आपको ये हैमर मिल गया, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर बना लें, इधर मिल गया हैमर, यहाँ पे मिल गया। अब आपको पता चल गया यहाँ पे मार्केट ने ना आगे जाके एक दो कैंडल में भी दे दे, लेकिन 100% श्योर होता है बंदा कि यहाँ पे ना आगे जाके ना ये इसका जो ट्रेंड है ना वो रिवर्स होने वाला है, वापस जाने वाला है। तो आप लोग अपनी जो एंट्रीज हैं वो ट्रेड लगाना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट इस तरह से नाटक भी कर सकती है, ड्रामे करती है मार्केट भी बहुत ज्यादा। पता नहीं कितने दिन तक इस तरह से ड्रामे चलते रहे। कैंडल कंफर्मेशन कैंडल अगर आपको मिल जाती है तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब कैंडल ने कहाँ जाना है, और बाय जाना है या सेल आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स करने का रुझान जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा इसमें ताकत होती है कि ये आपके जो ट्रेंड है वो उसको रिवर्स कर सके, ठीक है। यानी कि ये दोनों साइड पे उसको मार्केट को रिवर्स कर सकता हाँ है जी, अगर। अगर ये आपको बायर्स में मिल गया तो बायर्स में भी, अगर ये आपको सेल्स में मिल गया सेल में भी, ये आपके ट्रेंड को रिवर्स करेगा, ओके। ठीक है। मिलता ही आपको डाउन ट्रेंड में ही है मोस्टली। कन्फ अगर आपको हेल्पफुल इसकी, अगर इसकी हेल्प चाहिए हो, अगर ये आपको सेल ट्रेंड में मिल जाए और आप कह रहे हो कि मैं बाय ट्रेंड लगाना, मैं बाय की एंट्री लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे कि वहां पे इसको देख के फिर आप थोड़ा सा वेट करोगे कि मार्केट अब कहाँ पे जा रही है। थोड़ा सा वेट करना होता है जब आपको कंफर्मेशन इस तरह से, तो आप वेट एंट्री स्टार्ट करनी होता है, फिर बड़े होता है। आपको वेट करना पड़ेगा बस 1 मिनट का। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा वेट कर ले, बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की, मैं चार्ज पे लगा लूँ।
ओके जी, कॉमन हैमर क्लियर हुआ है? हाँ। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, रुक जाए जरा, मैं अपना जी। नेटवर्क चेंज कर लूँ। मैं नेटवर्क चेंज कर लूँ। वॉइस पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, आ रही है अब। ओके, हो गया। नेटवर्क चेंज किया। ओके। हाँ जी, कॉमन हैमर की समझ आ गई है ना आपको अब? हाँ जी, मार्केट के ट्रेंड को चेंज करता है, अगर हाँ बाय जी, है तो और फिर सेल शेप की का ही पता चल गया ना आपको? शेप वो को हथौड़ा जैसे से आम होता है वैसे ही है ना ये। जी जी। नीचे की तरफ वीक है और अच्छा, ऊपर। इसमें ना आपने बताया था कि ये साइडवे ट्रेंड में भी चलती है, तो वो कब चलती है? मेरी बात सुनिए, साइडवे ट्रेंड में जो मार्केट होती है तब चलती है जब ये नाटक कर रही होती है इस तरह से। ना तो ये अप जा रही है, ना तो ये डाउन बहुत ज्यादा जा रही है, मतलब कि एक ही तरफ इसका, एक ही ये इस जोन में काम कर रही है। इस ना तो इसने इस जोन से ऊपर जाना है, ठीक है, ना तो इसने इस जोन से नीचे जाना है। जब ये साइड बाय मार जब हाँ, जब मार्केट में इस तरह से रुझान होगा ना कि ना तो वो ऊपर ज्यादा जा रही है इस जोन से, ना तो इस जोन से नीचे जा रही है, तो ये साइडवे ट्रेंड होगा। मे बी यहाँ पे कहीं नाटक किया होगा इसमें। ये देख लें। ट्रेंड ट्रेंड तो यही होगा ना, साइड बाय ट्रेंड तो क्लियर है। वो पूछ रही है कि इसमें हैमर का, वो पूछ रही है साइड बाय ट्रेंड में। हैमर में साइड बाय ट्रेंड में हैमर का पूछ रही है। नहीं नहीं, साइडवे ट्रेंड में हैमर अगर आ गया तो फिर जाहिर सी बात है वो ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है उसने कभी ना कभी तो उसने अपना रिवर्स लेना है, या तो वो चली जाएगी बाय चली जाएगी, या तो वो सेल चली जाएगी। ठीक है। साइड बाय ट्रेंड में अगर हैमर आ गया, जी जी। ठीक, जैसे वो पूछ क्वेश्चन जो उसका, जी जी। तो में अगर हैमर आ जाता है तो हमें कैसे श्योर होगा कि ये मतलब कि वो मार्केट बाय की तरफ जाएगी या सेल की तरफ जाएगी? मेरी ये चीज बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो गया है जैसे कि ये मार्केट है, इसने ये ट्रेंड बना रही है इस तरह से, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये इस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है। समझ आ गई, ये इस तरह से वर्क कर रही है, ये आपको कंफर्म हो गया है कि ये साइडवे ट्रेंड है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे कहीं आके, जैसे कि ये कह लें कि आपको ये हैंगिंग मैन नजर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आके जाहिर सी बात है फिर आपका ट्रेंड ये चेंज होना ही होना है। नहीं, ये तो आ गया ना वो क्या? हैंगिंग मैन आ। जी जी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको ना एक जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर कॉमन हैमर आ गया या हैमर कोई इन्वर्टेड हैमर आ जाता है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हो सकता है कि मार्केट, अब जाहिर सी बात है, इसको जरा थोड़ा सेट कर लूं ताकि आपको चार्ट नजर आए। अब हो सकता है कि मार्केट इतना लंबा जाके फिर यहाँ पे आए, फिर इतना ज्यादा जाके यहाँ पे, फिर इतना ज्यादा आके यहाँ पे। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, अब क्या ट्रेडर्स ये करेंगे कि साइड पे ट्रेंड में ट्रेड नहीं लगाएंगे? वो फिर से बात है, वो ट्रेड लगाएंगे। जो जो इसमें मास्टर होते हैं ना ट्रेड में, वो ट्रेड लगाते हैं, जो मेरे जैसे होते हैं वो ट्रेड नहीं लगाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आप ट्रेड लगा सकते हो यहाँ तक, फिर आप देखो इसका ये रिवर्स हो रहा है ट्रेंड इसका फिर से, मतलब इसने हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के हाँ, आगे जाना होता है ना। वो जाना है जी जी। मेरा, वो तो जाना ही जाना है, वो तो ठीक है, वो तो जी जी। समझ आ रही है। जी जी। माय क्वेश्चन इज दैट जी कि हमें से श्योर होगा, मतलब कि ये चीज एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें जी। जी 90% हमारा जो एनालिसिस ठीक हो कि ये मार्केट ऐसा यहाँ ही से है। कौन सा ट्रेंड बनाएगी, इसीलिए ठीक कर है। रहे हैं ना। हाँ ऐसा ही है। तो साइड बाय अगर आ गया है, हैमर आ रहा है जैसे इकरा ने क्वेश्चन किया है, हाँ जी। तो कैसे श्योर होगा कि मार्केट यहाँ से बाय ही जाएगी
या सेल ही जाएगी? मेरी बात सुने, जैसे ही आपको कॉमन हैमर या इन्वर्टर हैमर आपको शो हो गया मार्केट में, ठीक है, आपने एक दो कैंडल्स का वेट करना है। जैसे ही आप वेट करेंगे, आपने देखा है कि अब इसका रुझान चेंज हो गया है, ठीक है, तो आप अपनी ट्रेड लगा लो, शॉर्ट टाइम पे लगा लो, बहुत लॉन्ग टाइम पे ना लगाओ, ठीक है, शॉर्ट टाइम पे लगा लो। समझ आ रही है बात? आपने अपनी अपनी जो ट्रेड है उसको कवर ही करना होता है ना। आपको पता है यहाँ पे साइडवे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब हो सकता है कि 4-5 कैंडल देख के वो फिर से रिवर्स चली जाए, फिर से ऊपर चली जाए, या फिर से नीचे आ जाए, तो इसी तरह करती रहे। अब वहां पे आके आपने अपनी ट्रेड खत्म तो नहीं ना करनी, आपने जाहिर सी बात है अपनी ट्रेड लगानी ही लगानी है उस दिन। अगर पूरा दिन ये साइडवे ट्रेंड चलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें आपने ट्रेड लगानी ही लगानी है। तो अगर आपको ये डर है कि आपका जो ट्रेंड है आगे जाके चेंज हो जाएगा, तो आप सिंपल सी बात है, अगर आपको हैमर नज़र आ गया तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो 5-10 मिनट वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, 2-3 कैंडल्स का वेट कर लें कि वो 2-3 कैंडल्स बन गई, अब आपको कंफर्मेशन हो गया कि आगे मार्केट ने जाना ही जाना इधर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब बायर्स को समझ आ गई है, सेलर्स को, कि यहाँ पे अब मार्केट जो है वो सेल आनी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ इतनी लगाएंगे। कुछ जो होते हैं वो यहाँ तक लगा लेते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको पता होता है वो बड़ा जो टेक प्रॉफिट होता है ना, वो यहाँ तक लगाएंगे। और मैं अगर होती तो मैं यहाँ तक टेक प्रॉफिट लगाना था। इस तरह से होता है, हर एक की अपने अपने अकाउंट के हिसाब से या अपने मार्जिन लेवल के हिसाब से आप लोगों ने अपनी ट्रेड लगानी होती है। अगर आपको ट्रेंड चेंज करने का पता ये हो रहा है कि अब ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगा या चेंज होने वाला है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा वेट कर लोगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं, ये मार्केट ड्रामे कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको इस मार्केट का दिखाती हूँ, ये जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ, जिस पे मैंने अपनी जो ट्रेड है वो लगाई हुई है। जो अब ये मैं आपको इस तरह से दिखाऊं ना, ये देखें, इसने इस तरह से वर्क किया है, कितने दिन से, सितंबर से ये शुरू हुई है इस तरह से काम करना। ये तकरीबन 24 अगस्त से 31 अगस्त तक ये फुल बाय गई है। अब यहाँ तक बाय आके फिर उसने हायर लो हायर लो हायर लो इस तरह से मार्केट में बनाया, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। मैंने तो यहाँ पे भी ट्रेड लगाई है। यहाँ पे वो शोर जो हो गया वो रेजिस्टेंस पे टच जो कर गया वो। यहाँ पे भी लगाई है मैंने। क्या हो गया है? मेरी बात सुनिए, आपको कैंडल्स का पता चल गया है ना कि आपको अगर कॉमन हैमर आपका आपकी मार्केट में आ गया है, सिर्फ कॉमन हैमर नहीं होता। मैं 3 से 4 पैटर्न यूज करती हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा यूज करती हूँ, और फिर मैं वेट करती हूँ थोड़ा सा कि वेट भी मैं करती हूँ, ठीक है, मेरी डेली की ट्रेड नहीं होती, मैं डेली नहीं लगाती। अगर मुझे मार्केट में मेरी पसंद का पैटर्न मिल गया कि जहाँ पे मुझे 100% श्योरिटी होती है कि यहाँ पे आके अब मुझे ये ट्रेंड, ये यहाँ पे मुझे ट्रेड मेरी जो है प्रॉफिट में ही जाएगी, यहाँ पे स्पाइक्स मुझे मिलनी ही मिलनी है, तो मैं वहां पे लगाती हूँ। मैं ये हैमर मुझे कहीं नजर आ जाए तो मैं तो नहीं यहाँ पे, मतलब मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेती। लेकिन ये होता है कि मार्केट में आपको उतार चढ़ाव का बता देता है आपको। अब देखें, ओके, इन्वर्टेड पे आ जाए, 6 मिनट्स रह गए हैं। 6 मिनट्स रह गए हैं, किधर गए? ओके, इन्वर्टर भी समझा दिया आपको, इन्वर्टर की शेप भी बता दी है आपको, ठीक है। शूटिंग स्टार में आपको बता दिया था। शूटिंग स्टार होता बेसिकली क्या है कि एक, मतलब दो ग्रीन या रेड कोई भी हो सकता है या रेड में ही होगा ये? देखो मेरी बात सुनो, जो इन्वर्टर हैमर और हैमर होगा ना वो आपको ग्रीन में मिलेगा, ठीक है, रेड में भी मिल सकता है। अगर आपको रेड में, अगर आपका जो ट्रेंड है वो जा रहा है सेल ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, ठीक है, तो आपको जो हैमर कॉमन हैमर मिलेगा वो ग्रीन कलर में होगा, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको हैमर मिलेगा ग्रीन कलर में। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे आपको हैमर मिलेगा अप में, टॉप में आपको मिलेगा वो रेड कलर में, ठीक है। इसी तरह आप जब इन्वर्टेड हैमर पे आते हैं तो ये भी आपको क्या करता है, रेड रेड के साथ आपको एक छोटी सी ग्रीन देगा। अगर आपकी वो आ रही है
सॉरी सेल की तरफ, अगर आपकी सेल की तरफ आ रही है मतलब कि डाउन, इसमें कह लें कि इसी में भी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जाहिर सी बात है डाउन में सब रेड कैंडल्स होंगी, ठीक है। तो वहां पे एक टॉप पे नीचे सबसे, ठीक है, नीचे डाउन पे आपको वो एक कैंडल नजर आएगी, वो होगी ग्रीन कलर की। और वो इस तरह से इन्वर्टर हैमर जिस तरह से बताया कि उसकी लंबी सी विक होगी, ठीक है, छोटा सा हैमर बना होगा, उसका उसकी जो शक्ल है उस तरह से। तो उसके बाद जो कैंडल्स होंगी, ठीक है, उसके बाद श्योरिटी होती है कि वो अब बाय में जाएगी, ठीक है, मतलब कि वो बाय इतनी ज्यादा जो सेल में आने के बाद एक जो कैंडल बनी है इन्वर्टर हैमर, वो ग्रीन कलर में होगी, तो आपकी जो आपका जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स होगा, मतलब कि अब बाय की तरफ जाएगी। ये समझ आ गई है? होगी। क्लियर है? ये इन्वर्टेड हैमर का बता रही हैं कि कॉमन का बता रही हैं आप? हाय अल्लाह, इन्वर्टेड का बता रही हूँ। इन्वर्टर हैमर जो है, ठीक है, उसका बता रही हूँ। दोनों में ऐसे होगा, दोनों दोनों की एग्जांपल इकट्ठी देती हूँ, ठीक है। दोनों में ये होगा कि अगर सेल आपको डाउन ट्रेंड में मिल गया, मतलब सेल ट्रेंड चल रहा था, तो वहां पे आपको एक कॉर्नर में, मैं बना ही ये देती जो हूँ, आपने रेड मैं बनाया ये बनाती हूँ। कॉमन है? ये जो आपने रेड बनाया ये कॉमन हैमर है ना? नहीं, ये इसको छोड़ दें। दोनों की शेप तो पहले बनाए ना, वो शेप से तो पहले क्लियर करें ना। ये नहीं जी, क्या याद करेंगे, घर वाले एक से दूसरी दफा काम कह रहे ना, तो फिर पता चलता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स तीन तीन दफा मेरे से पूछते हैं, मैं क्या करूँ। 3 ओके जी, मिनट्स है। पेमेंट रह गया, दोबारा से क्लास लगा लेंगे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं भेज ही दे लिंक, दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। है। ओके, रुक जाएं फिर। एक्सटेंड कॉल। चलें जी, बाय बाय। ओके जी, ये शेप्स देख ली है ना आपने? हाँ जी। ठीक है, पता चल गया अब इन्वर्टर हैमर कौन सा है और कॉमन हैमर कौन सा है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ओके।
अब देखें, यहाँ पे इसको बना लेती हूँ मैं। कह लें कि ये आपका चल रहा है बाय ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडल मिल गई है छोटी सी ग्रीन कलर में, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टेड हैमर है। तो इसके बाद मार्केट ने क्या करना है, अपना रिवर्स लेना है, तो ये चल जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इस तरह से आए, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक टॉप पे, यहाँ पे सॉरी, पहले ना मैं इन्वर्टेड की एग्जांपल देती हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये ना पूछे कि रेड में बनेंगी कि ग्रीन में बनेंगी। ये लीजिए, इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सेल ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे ये बाय ट्रेंड है। बाय ट्रेंड पे आके आपको इस तरह की रेड कैंडल अगर यहाँ पे मिलती है, ये इन्वर्टेड हैमर, दैट्स मीन कि आपकी जो आगे जाके मार्केट है वो सेल जाने वाली है, ठीक है। अब ये सेल कैसे जाएगी, ये नहीं है कि ये सेल फौरन नीचे चली इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचें। ये जो मार्केट है इस तरह से मूव करते हुए नीचे आएगी, ओके। ठीक है। मतलब कि ये जितनी बाय गई है उतनी ही सेल आएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये सेल ट्रेंड बना रही है अपना, मतलब कह लें कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर मिल गया, ठीक है। अब इसने अपनी कैंडल जो बनाई है वो बनाई है ग्रीन कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कह लें कि यहाँ पे ये सारी कैंडल्स थी ना, वो यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे ये सारी कैंडल्स आई हैं रेड कलर की, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, ठीक है। मतलब यहाँ तक ये जो कैंडल है ये बाय जाके फिर सेल यहाँ तक इतने इतने सेल गए हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो सेलर्स थे यहाँ पे कम हो रहे, बायर जो हैं वो यहाँ पे विन कर जाएंगे, बाय जाएगी मार्केट जो है वो कहाँ जाएगी, बाय की तरफ जाएगी, इस तरह से मूव ऑन कर जाएगी। इसी तरह सेम यही एग्जांपल है कि अगर आपको कॉमन हैमर मिल जाता है यहाँ पे, फिर भी यही होगा। अगर आपको कॉमन हैमर मिल जाता है यहाँ पे, फिर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। शेप चेंज है, काम दोनों के एक ही हैं। काम एक ही है। ये आपको हेल्प करती है कि मार्केट जो है वो रिवर्स करेगी। अब मार्केट इतना ज़्यादा बाय आ गई है या इतना सेल आ गई है, तो अब ये इतना ही बाय जाएगी और इतना ही सेल जाएगी, ठीक है। ओके। शूटिंग स्टार, मैं तो कह रही थी मार्केट में ढूंढते, मैं ना अपनी ये जो रिकॉर्डिंग है वो बंद कर दूं।